अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैलकुलस में आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ द इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का थोड़ा सा टच हमने ले लिया था एफएससी सेकंड ईयर में। यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हमें कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है। तो बड़ा ही इसके लिए एक ही वर्ड में आ, हम इसको लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। या इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, टोटल सम होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, टोटल सम हो जाता है इंटीग्रेट करके किसी भी चीज़ को लिखना, ठीक है। डेफिनेशन है यहाँ पे, इसने हेडिंग भी एंटी डेरिवेटिव की दी हुई है कि एफ एक्स जो है ना वो गिवन फंक्शन है। अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स हो कि उसका हम डेरिवेटिव लें, कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो कैपिटल एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। किसका, स्मॉल एफ एक्स का। ओके, यहाँ पे ये तो डेफिनेशन की बात थी। ये अमली बात है कि एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं तो एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। जो जिसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है इंटीग्रेंट, ठीक है। और डी एक्स या एक्स कह दें कि वो हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है थ्योरम हम देखेंगे जिस तरह हमने फंक्शन में देखा था। और यहाँ पे कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हों और उसका हम डेरिवेटिव ले लें, यानी कि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव, मैंने आपको यही बताया कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। आंसर क्या आएगा, सिंपल एफ एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है फ़र्ज़ करें ये ऊपर वाली जो एग्जांपल है ना भाई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर तो आप इसे पहले करना चाहते हैं हल, इस पोर्शन को अगर आप पहले हल कर लें तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, सॉरी, ठीक है। और इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है कि पावर में एक इजाफा और वही इजाफा नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलें प्लस सी कर दें, तो फिर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल लगाएंगे, 2x/2 प्लस सी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन हो तो वही जो भी एफ एक्स होता है वही उसका आंसर होता है। ये हमने एक एग्जांपल देख ली, ठीक है। एक और थ्योरम है कि अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है तो कांस्टेंट को आप भाई इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, उसको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन जो है अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर असरअंदाज नहीं होगी। थर्ड जो हमारे पास है वो ये है कि अगर फंक्शन ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी अलग-अलग इंटीग्रेशन की जा सकती है, ठीक हो गया। ये उसका प्रूव है। अच्छा, यहाँ पे टेबल ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आपने ये समझना है कि सी टी एक्स का मतलब है खाली फंक्शन हो तो सी बाहर आ जाएगा और डी एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अच्छा, दूसरे में पावर रूल उसने बताया है कि अगर एक्स एन डी एक्स है, ठीक है, एक्स एन डी एक्स है, तो फिर इसके ऊपर जो है पावर रूल क्या होगा इसके ऊपर कि आपने पावर में एक ऐड करना है और वही चीज़ नीचे डिवाइड करनी है। एक बात यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि लाजमी बात है कि जिसकी पावर है ना उसका आगे डेरिवेटिव होना लाजमी है। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमें पता है
ये जिसकी पावर है, किसकी पावर है भाई, x की है। x का डेरिवेटिव dx आगे मौजूद है, तो फिर इसके ऊपर डायरेक्ट लगाया, एक पावर में ऊपर जमा किया, एक नीचे। ठीक हो गया। अगर फर्ज करो ऐसा केस आ जाए 2x स्क्वायर साथ में dx, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसकी पावर बढ़ा दें, बल्कि क्या चाहिए, 2x का डेरिवेटिव 2dx होता है, यहाँ पे हमें 2 चाहिए। हम क्या करेंगे, 1/2 से बाहर डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर वैसे रहेगा। अब यहाँ पे बन जाएगा 2dx। अब जो है ना 2x का डेरिवेटिव 2dx पड़ा है, अब इसके आप ऊपर आप जो है वो पावर रूल लगा सकते हैं, और वो क्या होगा, 2x की पावर 3 होगा, और नीचे भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक हो गया। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, तीसरा जो अहम है वो ये है कि अच्छा, इसमें ये है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर है, जो कुछ डिनोमिनेटर में है अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो फिर वो क्या लिख देंगे, उसको लॉग में लिख देंगे। ठीक है। ये तो x है, इसका डेरिवेटिव dx है, फर्ज करें नीचे है dx ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको लॉग में नहीं लिख सकते, क्यों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x dx। ठीक है। तो इसलिए इसको तो फिर हम हल करेंगे ना पावर रूल में। फर्ज करें ऐसा आ जाता है 2dx ओवर 2x। ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे तो इसे कैंसल आउट भी आप कर दें, अगर ना भी करें तो फिर क्या होगा, आपके पास log ऑफ 2x प्लस सी। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जो कुछ डिनोमिनेटर में है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर आप उसे log x में लिख सकते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव की तरह एक्सपोनेंशियल पे इंटीग्रेशन का कोई असर नहीं होता, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए आपके पास, फर्ज करें ई टू एक्स है, डी एक्स है, तो फिर क्या होगा, ई टू एक्स की इंटीग्रेशन ई टू एक्स होगी, लेकिन जो इसकी पावर है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो नीचे आएगा। पहले हम डेरिवेटिव में ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा। ठीक हो गया। तो जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव हमेशा नीचे आएगा। cos x का डेरिवेटिव जो है मनफी साइन x था, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन साइन x है। सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन टेंजेंट x है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंड था। इस तरह कोसिकेंड की इंटीग्रेशन मनफी cot x है। सीकेंड की डेरिवेटिव था सीकेंड टेन x, तो ये उल्ट हो गया। चलें, काट का log ऑफ साइन x है, सीकेंड का log ऑफ सीकेंड प्लस। बहरहाल ये चीज़ें आपको याद होंगी तभी काम बनेगा। ओके, ये dx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर थी रूट, ये साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल है। ये टेंजेंट इनवर्स के, ये सीकेंड इनवर्स के, साइन हाइपरबोलिक का कॉस का साइन, यानी कि इसमें कोई माइनस का चक्कर नहीं है। सीकेंड का टेन और कोसिकेंड का माइनस कॉट एक्स। ठीक है। ये बाकी भी पढ़े हैं जी, ये आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। और ये एक्सरसाइज 4.1 जब आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें मैक्सिमम ओके इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आएगी, तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें। बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ई टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो लेट कर लें। देखें ना, थोड़ी सी खौफनाक सी नज़र आ रही है। लेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड,
दोनों तरफ इसका जो है डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके dx इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, या डी जेड ओवर डी एक्स अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पे फिर डी एक्स आप नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो फिर डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है यही वाली चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। हमारे पास बन जाएगा जी ई टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को हमने लेट किया था जी की इक्वल, ये जी बन जाएगा। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी जेड के। देखिए अब सिंपल सा बन गया। हमने देखा कि ई जेड की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई जेड प्लस सी होगी। आप जेड की जगह फिर से वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये याद रखना है कि जिसमें आपका क्वेश्चन होगा जिस वेरिएबल में आंसर भी उसी में होना चाहिए। ये नहीं है कि जेड में आप आंसर छोड़ दें ना, आप एक्स में लेके जाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिमिलरली ये इसके ऊपर आप डायरेक्ट पावर रूल भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 1/2 साथ में कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने पावर रूल में बताया था कि अंदर वाले की पावर डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ एक्स, और मैंने आपको बताया कि पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 बनेगा, और 3/2 नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। साथ में क्या आएगा, प्लस सी। और इसको अगर सीधा करके लिखें ये बन जाएगा 2/3 साइन ऑफ एक्स 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर है। हाँ, बाय सब्सटीट्यूशन करना चाहें तो साइन एक्स को जी ले लें, स्क्वायर रूट जी डी जी, तो ये ऐसे भी हो सकता है। चलें, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सब्सटीट्यूशन कोशिश करें जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड आ जाए फिर आप वहाँ पे करें। ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल दी हुई है। बहरहाल एग्जांपल और एक्सरसाइज आप करेंगे तभी आपको ये चीज़ें जहन में बैठेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही अहम है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते रहते हैं। और जिस तरह हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे कि हम एक को छोड़ते थे और दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहले को छोड़ देते थे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, और इसमें किया क्या जाता है, एक फंक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस सब की इंटीग्रेशन, जिसको पहले छोड़ा होता है उसका डेरिवेटिव, और दूसरे की फिर से इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का जो आंसर होता है ना उसकी अगेन इंटीग्रेशन की जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह होता है। बहरहाल इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ले लें और सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, इन सब को मिला के फिर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, वही बात है। यू और वी से आप याद रख लें या फर्स्ट और सेकंड से याद रख लें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, इसमें यह भी आपको कोई कैद नहीं है कि आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना। पांच दफ़ा हमारे पास ऐसे फंक्शन आएंगे जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, जैसा कि लॉग फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो कोशिश करें कि उसे अवॉइड करें। अच्छा, इस तरह अलजेब्रिक फंक्शन है, हमें पता है कि जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बढ़ेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर है ना, टी एक्स है, हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बन जाती। ये फंक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन आ जाता है ना उसे आपने डेरिवेटिव में रखना है, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ये यानी कि कम होता है। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स। ठीक है,
डी एक्स। अब मुझे पता है कि एक्स की अगर मैं इंटीग्रेशन लूँगा एक्स स्क्वायर बनेगा, और साइन एक्स ने तो वैसे ही ख़त्म नहीं होना, इसका चाहे डेरिवेटिव लें इंटीग्रेशन लें ये तो चेंज होता रहेगा, कभी साइन एक्स से कॉज एक्स और कॉज एक्स से साइन एक्स में। तो मैं क्या करूँगा, एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन लूँगा, यू की जगह लूँगा, ताकि इसका मैं डेरिवेटिव लूँ और ये ख़त्म हो जाए। तो पहला खाली, दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरे की फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, चलें आप इधर ब्रैकेट भी लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा एक्स, अब साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, माइनस ब्रैकेट एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स की इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस और ये माइनस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब ये भी हमने पढ़ा है, ये वैसे लिख देंगे कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है, साइन एक्स। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है तो हम सी ऐड कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आसान सा सवाल था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसा कि आप ये सवाल देख लें, x4 log ऑफ x। अब ये दोनों ऐसे फंक्शन आ गए जो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन x4 की इंटीग्रेशन है हमारे पास, log x की फिर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ x को पहले लिखेंगे, x4 की इंटीग्रेशन लेंगे विच इज़ x5/5 माइनस log ऑफ x का डेरिवेटिव x4 की फिर से इंटीग्रेशन, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है, कैंसल आउट हो जाएंगे, x4 बन जाएगा, और फिर से जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1। अब u को साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेंगे और v को 1 लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वैसे भी ले लेंगे, चले मैं इसको यहाँ पे कर भी देता हूँ, ये फर्ज करें साइन इनवर्स ऑफ एक्स डॉट 1 डी एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, चूंकि इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं, इसको मैं खाली ले लेता हूँ, 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लूँगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, और साथ में जो है 1 की फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस सारे के बाहर जो है वो dx आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साइन इनवर्स ऑफ x बन रहा है, 1 की इंटीग्रेशन x होगी माइनस, अब यहाँ पे आप चेक करें साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव जो है वो क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और 1 की इंटीग्रेशन क्या है x, बाहर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब पहला वैसे रहेगा x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, अब इसको ऊपर लेके जाएं, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर ऊपर जाके नेगेटिव, इधर क्या है भाई x dx है, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2x dx। देखें, अब मैंने खुद से इजाफा किया -2 का, किसका, पहले x था ना खाली, -2 का मैंने इजाफा इसलिए किया ताकि मैं पावर रूल इसके ऊपर लगा सकूं। तो मैं क्या करूँगा फिर, -2x -2 अगर मल्टीप्लाई किया है तो -2 डिवाइड भी करूँगा, और जब -2 डिवाइड करूँगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाए। तो मेरे पास फिर से बन गया x साइन इनवर्स ऑफ
एक्स प्लस हाफ, अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, 1 - x², -1/2 में एक ऐड करेंगे तो +1/2, और वही जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x sin इनवर्स ऑफ x प्लस, ये पावर 1/2 है तो इसको आप बेशक जज़र में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कॉलम और टेबुलर इंटीग्रेशन, तो ये टेबल्स के ज़रिए इंटीग्रेशन होती है। फ़िलहाल तो ओके, यहाँ पे है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है x4 e⁻e⁻x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि ये वाला पोर्शन ख़त्म हो सकता है, ये नहीं हो सकता, e की पावर वैसे चलती रहेगी। तो u को x4 को u ले लें, e⁻x को v ले लें। अब करना क्या है, आप एक साइड पे u1 लिख दिया, एक साइड पे हमने v लिख दिया। काम आपका ये है कि आपने इतने डेरिवेटिव लेने हैं जब तक आपका u 0 नहीं होता, ठीक है। और जितनी बार डेरिवेटिव लेते रहेंगे उतनी बार इंटीग्रेशन करते रहेंगे, ठीक है। पहला डेरिवेटिव 4x³, पहली इंटीग्रेशन बट्टे में a आ जाएगा। दूसरा डेरिवेटिव 12x², दूसरी इंटीग्रेशन e⁻x/a²। फिर से इसकी डेरिवेटिव 24x, फिर से इसकी इंटीग्रेशन e⁻x/a3। फिर से इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 24, इसके नीचे a4 आ जाएगा। 24 का डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म खाली, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन भी लेंगे। अब काम क्या करना है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि आपने पहली टर्म के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब करना क्या है, इसको ज़रबें देनी है। पहले जो विदाउट डेरिवेटिव टर्म है उसको पहली इंटीग्रेशन के साथ, याद रखें ये होता था u v dv, ठीक है। v की डेरिवेटिव तो ले लेते, इंटीग्रेशन तो ले लेते थे, लेकिन u का डेरिवेटिव पहले नहीं लेते थे। तो ये काम वही है, इसको इसके साथ ज़रब दी, ये चीज़ बन गई। इसको इसके साथ ज़रब दी, ये चीज़ बन गई। इसको इसके साथ ये, इसको इसके साथ ये, इसको इसके साथ ये, ठीक है। आगे हमारी मजबूरी है, ज़ीरो लेते हैं, ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको बड़ी तरतीब से लिख लेना है, पहला माइनस दूसरा, फिर तीसरा, फिर माइनस चौथा, फिर पाँचवा, ये भाई लिखे गए। अब इनमें से जो कुछ कॉमन आता है वो ले लें और अल्लाह खैर यहाँ पे इसको छोड़ दें। तो ये है हमारे पास किसका मेथड, टेबुलर इंटीग्रेशन का, लेकिन ये उन पे अप्लाई होगा जो कि ख़त्म होते हैं। अब इस पे आप टेबुलर लगा देना, ये तो कभी ना e⁻x वाली टर्म ख़त्म होनी है ना cos bx वाली, ठीक है। क्योंकि cos की इंटीग्रेशन साइन, फिर साइन की cos, फिर साइन की cos, तो cos की साइन, तो ये चलता रहता है काम। इसलिए इसके ऊपर टेबुलर नहीं लगा सकते, इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डिस्कस करेंगे। तो ये भी बड़ा अहम है कि जब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे हैं तो ये ख़त्म तो किसी ने होना नहीं, फिर कैसे सॉल्व होगी। तो ये आई जो है ना, ये हमारा हमारी मदद करेगा, ये वाला आई, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये टर्म हमारे पास फिर से आ जाएगी, और जो ही वो हमारे पास आएगी हम उसकी जगह आई रख देंगे, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब e⁻x को जो है वो दूसरा हमने लिया है टर्म, cos को पहली टर्म, तो cos वैसे आएगा, इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos का डेरिवेटिव, उसके अंदर से बाहर आ जाएगी पावर, सॉरी जो उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर आएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी। इसका हम जो है फिर से ये वैसे रहेगा क्योंकि इसके ऊपर इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है।
अब ये जो इंटीग्रेशन बची है ना, इसके ऊपर हम फिर से लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखते हैं जी क्या होता है। ओके, ये टर्म वैसे ही रहेगी पहली, बल्कि उसको हमने छोड़ दिया और वो डायरेक्ट टर्म अंदर लिखती थी, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो ये चीज़ बन गई। अब जब आप b ओवर a को बाहर निकालते हैं तो ये बन जाता है ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको पहले बताया था, उसको हमने i की इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पे i आ जाएगी। अब i वाली टर्म जो है इसको हम उठाएंगे और दूसरी साइड पे लेके आएंगे और इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अरेंजमेंट इसकी कर लेंगे, तो यहाँ से i का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे दो फंक्शन जो दोनों ख़त्म होने वाले ना हों तो फिर उनको ऐसे हल किया जा सकता है। ये एक्स एन है, ठीक है। तो ये तो भाई एक्स एन का डेरिवेटिव तो हम लेते जाएंगे, लेकिन पता नहीं कितने डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करते करते इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि इसको हम यहाँ पे रोक देंगे, अदरवाइज़ तो ये बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। अगले में एक्स एन माइनस थ्री आ जाएगा, फिर अगले में एक्स एन माइनस फोर आ जाएगा और इसी तरह। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स को पोलिनोमियल हो और जी एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल फंक्शन होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो इंटीग्रेशन बनेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। तो सबसे पहले वो इसको हल करेंगे, और आपको अगर नहीं याद तो मैं याद दिला दूँ, इसके ऊपर हम लगाएंगे ओके कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर टू इंटू थ्री बाई टू एक्स, थ्री बाई टू स्क्वायर ऐड करेंगे इस साइड पे, और थ्री बाई टू इस साइड पे ऐड करेंगे विच इज़ नाइन बाई फोर। पहला ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस थ्री बाई टू का, और ये हल करें तो ये माइनस सात बटा चार बनता है, इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा प्लस सात बटा चार, तो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अगर इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा सात का जज़र बटा दो और इसका मुकम्मल मुरब्बा। ठीक है, यानी स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो सात बटा चार ही आएगा आंसर आपके। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये शक्ल हमने पूरी की पूरी यहाँ पे बना ली है। इसको एक्स समझ लें, इसको ए समझ लें, तो बस इसके ऊपर डायरेक्ट ही आप लगा दें कि वन ओवर ए। ठीक है, ए क्या है, स्क्वायर रूट सेवन बाई टू है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस थ्री बाई टू है। ओके, ए क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट सेवन बाई टू है। तो बस यही आंसर है आपका। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो टू बाई सेवन है रूट। ठीक है, तो बस यही चाहिए कि इस कोई ना कोई ऐसी कोई हम शक्ल ज़रूर बना लें जिसके अंदर हम वैल्यू रिप्लेस कर सें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करना है। पहले के ऊपर लॉग वाला है कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, और फिर से यहाँ पे वही टेंजेंट इनवर्स वाला काम हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टेक्निक है कि अगर इस तरह आ जाए, डिनोमिनेटर में इस तरह टर्म्स आ जाए, तो सबसे पहला काम जो है वो आपने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये फिर सिंपली जो है आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगी। नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है तो इन सबको लॉग में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही होगी, उससे अगली एग्जांपल भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगी। याद रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फंक्शन का होना लाजमी है। ठीक है ना,
प्रॉपर फ्रैक्शन का होना लाजमी है, यानी कि ऊपर पावर कम होनी चाहिए और नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा केस आपके पास आ जाता है कि ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो सबसे पहले आप उसे डिवाइड करेंगे, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे भाई पार्शियल फ्रैक्शन और मिक्स अप क्वेश्चन हैं, तो ये 4.4 भी आपने करनी है। मैं आज जो है ना इसे यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ अपने लेक्चर को, और ये आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज आप लोगों ने लाजमी करनी है, तभी आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। तो एक दिन की आपको छुट्टी भी है, यानी कि ये आप मेरा लेक्चर कल देखेंगे, और उससे अगले दिन भी आपके लिए है कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर उसे नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।